कैलाश पर्वत की चोटियों पर, जहां समय की सीमा खत्म होती है, एक कहानी लेती है जन्म। न वो कहानी केवल प्रेम की है, न केवल भक्ति की। वो है एक ऐसे संबंध की जो भगवान और भक्त के बीच सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध है। यह कहानी है नंदी की। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक तपस्वी ऋषि थे, ऋषि शिलाद। उनका जीवन एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, एक ऐसा पुत्र पैदा करना जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से पवित्र हो, जो जन्म ले और उस पर मृत्यु का प्रभाव न हो, जो न केवल उनका वंश बढ़ाए बल्कि संसार के लिए एक आदर्श बन जाए। और इस इच्छा के लिए शिलाद ने वर्षों तक तपस्या की। भूख, सर्दी, दर्द, कुछ भी उनकी तपस्या को तोड़ न सका। अंत में उनकी अटूट भक्ति ने महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अग्नि की ज्योति से प्रकाशित हुए शिव और बोले, ऋषि, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुमसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो तुम्हारा हिस्सा होगा, लेकिन उसका मन मुझ में विलय हो जाएगा। ऋषि ने पूछा, प्रभु, क्या वह पुत्र विशेष होगा? शिव मुस्कुराए, वह न केवल विशेष होगा, वह मेरा साथी होगा। और कुछ ही दिनों में एक अद्भुत घटना हुई। शिलाद के शरीर से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश से जन्म हुआ एक पवित्र वृषभ का, बल्कि एक बालक जिसका शरीर वृषभ का था और आंखों में ज्ञान और शांति थी। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी केवल एक शिशु नहीं था, वो जन्म से ही विशेष था। उसने कभी मोह, माया, क्रोध, अहंकार को छुआ भी नहीं। जब वो छोटा था तब से ही उसका मन शिव में विलीन था। वो पेड़ों से बात करता, प्राणियों की सेवा करता और अकेला बैठकर महादेव का नाम जपता। लेकिन जैसे ही नंदी जवान होने लगा, दो देवता मित्र और वरुण ऋषि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने देखा कि नंदी का शरीर तो सुंदर है, लेकिन उसकी आयु छोटी है। उन्होंने कहा, यह वृषभ कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त होगा। शिलाद तो टूटे, क्या उनका पुत्र मृत्यु का शिकार बनेगा? नंदी ने अपने पिता का दर्द देखा और तब उसने कुछ निर्णय लिया। उसने गहन तपस्या की, महादेव का एक मंत्र लिया और उसी के जप में समय बिताने लगा। उसकी तपस्या ने समय का बंधन तोड़ दिया। पहाड़ों ने गुनगुनाना शुरू किया, जल ने वादन किया, प्रकृति भी नंदी के जप में शामिल हो गई। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ मां पार्वती भी थी और वहीं कैलाश पर्वत पर नंदी का दिव्य अभिषेक हुआ। शिव ने अपना त्रिशूल उसके समर्पण के रूप में उसके सामने रखा और बोले, तुझ में मेरी आत्मा है, तू मैं है और मैं तू हूं। तब से आज तक हर शिव मंदिर में पहले नंदी मिलते हैं। हर भक्त अपनी प्रार्थना पहले नंदी के कान में कहता है, क्योंकि उनका प्रेम इतना गहरा था कि उनकी आवाज से पहले शिव सुनते हैं। नंदी का जन्म एक सांड का जन्म नहीं था, वो था एक भक्त का उत्थान, एक आत्मा का प्रकाश, एक प्रेम का समर्पण। तो जब भी तुम नंदी की आंखों में देखो तो समझना कि तुम शिव के दर्शन कर रहे हो। हर हर महादेव।